अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है आधी रात से। तो अभी ना मैं मुर्तज़ा को लेके तो सड़कों पे घूम रही थी। मुर्तज़ा आज ना अभी 11 बजे के करीब ना गया था अपने चाचू के घर जानवर देखने के लिए। तो कह रहा था कि मैं ना बकरे देख के आता हूँ वहाँ पे। इसका कज़न, इसके चाचू का बेटा आया था लेने के लिए। तो फिर मैंने ना हनान और मुर्तज़ा दोनों को भेज दिया। मैंने कहा चलो ना देख आएंगे बकरे वगैरह, इनका भी दिल लग जाएगा। तो ये गया वहाँ पे और ना बकरों के पीछे भागता भागता ना ये वहाँ रोड पे गिर गया और ना इसके बाजू में इतनी ज़्यादा चोट आई है ना। ये अभी थोड़ी देर पहले ही ना 1-1:30 बजे के करीब घर वापस आए थे, 1:30 बजे के करीब। तो इसके बाजू पे इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई थी ना और इसका सारा घुटना भी छिला हुआ था। तो मैं ना फिर इसे लेके ना मैंने कहा टेटनस का टीका लगवा लेते हैं, क्योंकि आजकल वैसे भी बकरा ईद का है सीज़न। तो जानवर कहाँ कहाँ से आते हैं, जरासीमों का भी खदशा रहता है। तो मैं ना फिर इसे लेके गई मार्केट। और ना ये पहले भी कभी गिरता है ना तो मैं मेडिकल स्टोर पे इसे लेके जाती हूँ मार्केट में ही, और वो जो मेडिकल स्टोर वाले हैं ना तो इसे टेटनस का टीका लगा देते हैं। लेकिन आज मैं गई ना तो सारे मेडिकल स्टोर बंद थे और फिर काफ़ी दूर जाके ना तो एक मेडिकल स्टोर खुला नज़र आया और वहाँ से मैंने टेटनस का टीका लिया और फिर मैंने कहीं से ना इसको लगवाया है बड़ी मुश्किल से। तो अभी ना सड़कों पे हम लोग घूम रहे थे इस टाइम पे, और इसने ना अपने चाचू के घर में किसी को भी नहीं बताया, बस इसके छोटे कज़न को ही पता था जो इसकी एज का ही है, जो इसका एज फेलो है। तो उसको पता था कि ये गिर गया है। तो ना इसने अपनी चची को बताया है और ना चाचू को बताया था। और ना मैं यही हैरान हो रही थी कि आपने ना टीका पहले क्यों नहीं लगवा लिया, आप बताते चाचू को। तो बस ना ये डरता डरता ना फिर घर वापस आ गया कि अब मुझे ना घर से भी डांट पड़ेगी। और वही हुआ, मैंने इसे डांटा खूब। मैंने ना इसे जाते हुए भी कहा था, बल्कि अरीबा ने भी इसे कहा था कि गिर ना जाना। ये ना हमेशा ही ऐसे करता है कि खेलता खेलता ना गिर जाता है। कुछ इसकी आई साइड का भी मसला है ना, और कुछ ना ये वैसे भी भागता है ना तो इसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो मैं तो यहाँ पे ना इसे नीचे रोड पे जाने नहीं देती, ना ही खेलने देती हूँ। तो हर वक्त ये ना ऊपर अपने पोर्शन में ही रहते हैं। तो बस ये जब भी वहाँ पे जाता है ना तो लाजमी गिर के आता है। और एक दफ़ा तो ना ये इतना बुरा लास्ट ईयर गिरा था कि इसके ना होंठ के ऊपर ना जो बजड़ी होती है ना तो वो इसके ना होंठ के अंदर चली गई थी और बड़ी मुश्किल से वो फिर निकली थी। तो वही हमें डर था कि ये कहीं गिर ना जाए, और वही हुआ। और फिर ना हनान को भी रात को मेरे से बड़ी ज़्यादा डांट पड़ी। मैंने उसे जाते हुए कहा था मुर्तज़ा का ख्याल रखना, लेकिन ना बस वो भी अपने गेम्स वगैरह में अपनी कज़न्स के साथ लग जाता है। तो हनान को भी काफ़ी डांटा मैंने। और अब ना मुर्तज़ा को मैं ना गर्म करके दूध ही दे रही थी। इसमें मैंने थोड़ा सा शहद डाल दिया है। तो घर में हल्दी नहीं थी, वरना अगर हल्दी होती ना तो मैं इसे ना दूध में हल्दी डाल के दे देती। तो इंजेक्शन लगवा के ना ये भी आया है और इसे दर्द भी खासी शदीद हो रही थी। तो मैंने इसे कहा कि अब बर्दाश्त करो दर्द, तुमने अपना ख्याल नहीं रखा ना तो फिर इसी तरह से ही होता है। तो बस क्या करें, बच्चे ना बस जानवरों के साथ ना ईद पे लग जाते हैं। तो मुझे ना बस यही इनकी तरह से डर लगा रहता है कि ये कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। तो है रात को ना फिर बस मुर्तज़ा सो गया था। मैं काफ़ी देर तक जागती रही। मैंने कहा ये सो जाए, इसको कहीं दर्द ना हो, क्योंकि ना इसका बाजू खासा छिला हुआ था। मैंने आपको ज़्यादा दिखाया नहीं, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए वीडियो के ऊपर। तो मैंने बस आपको ना हल्की सी झलक ही दिखाई थी। तो फिर ना अब हम लोग तो सुबह के ही उठे हुए हैं वैसे। तो अभी ना इसके चाचू आए थे जो नीचे रहते हैं ना, तो वो चाचू ऊपर आए थे, उनकी फैमिली गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ। तो बस इस वक्त ना मैंने मिल्क शेक बनाया था, वही ना मुर्तज़ा और मुर्तज़ा के चाचू दोनों बैठ के यहाँ पे पी रहे थे। और इसके बाद ना आज मैं ना फ्रीज़र को क्लीन करने लगी थी। वैसे तो आज हमारा प्रोग्राम था, हम लोगों ने कहा था कि वीकेंड है तो कहीं चले जाएंगे, किसी के घर हो आएंगे, इस तरह दिल भी लग जाएगा। और वैसे भी कल अरीबा की बर्थडे थी ना तो हम लोग सेलिब्रेट भी नहीं कर सके। अरीबा ने खुद ही मना कर दिया कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, रहने देते हैं। तो मैं उसे ना काफ़ी देर तक ना रात तक कहती रही कि चलो हम केक ही काट लेते हैं, कुछ ना करें एटलीस्ट हम केक तो काट लें। लेकिन ना वो फिर मानी नहीं, तो केक भी नहीं काट कर सके। और फिर ना मैंने कहा कि चलो हम कहीं जाएंगे ना तो बाहर से मैं आपको कुछ खिला पिला लाऊंगी। लेकिन ना आज फिर मुर्तज़ा की वजह से ना हम लोग कहीं जा भी नहीं सके। तो आज सुबह उठते साथ ही ना इससे उठा ही नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा इसकी बाजू अकड़ी पड़ी थी। और ना घुटने पे भी जो चोट लगी थी ना उसकी वजह से इसकी शॉर्ट्स भी थी ना वो भी फट गई थी। तो इतनी ज़बरदस्त इसको चोट लगी है घुटने पे भी। तो मैंने फिर कहा कि आज रहने देते हैं, बच्चे अपने घर में ना फिर इजी फील करते हैं
तो अगर तबीयत ठीक ना हो तो कहीं जाके भी इजी फील नहीं करते, इसलिए फिर हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और ना आज फिर मैंने कहा कि चलो अब घर में ही है तो मैं ना फ्रीज़र क्लीन कर लेती हूँ, तो इसको भी साफ़ करना ही था। वैसे भी आगे 3-4 दिन बाद तो ईद आने वाली है, तो मैंने कहा चलो इसको तो साफ़ करते हैं। और ये इतना ज़्यादा गंदा था भी नहीं, तो इस पर इतनी ज़्यादा कोई मेहनत होनी भी नहीं थी, बस थोड़ी थोड़ी बर्फ़ ही थी और इसकी बर्फ़ ना ऊपर दरवाजे तक आ जाती है। तो मैं ना इसको ना फिर मैंने कहा चलो अब साफ़ कर ही लेते हैं। तो वही ना मैंने चीज़ें सारी निकाल के ना यहाँ पे ढेर लगाया हुआ है। और मेरी हेल्पर भी थी, तो वो आज कह रही थी जिस दिन शदीद गर्मी होती है उस दिन ही आप कोई मेहनत वाला काम लेके बैठ जाती हैं। तो मैंने कहा अब क्या करें, फिर करना तो है ही ना साफ़। अब गर्मी की वजह से हम अपने काम तो रोक नहीं सकते, तो इसलिए इसे ऑफ़ करने के बाद ना मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन किया। और अब इसको खुश्क करने के बाद तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई हैं तो इनको मैं वापस फ्रीज़र में लगा दूँगी और बस इसको चला दूँगी फिर से। तो अब इसको खोलूँगी नहीं ना, इसको अब कल जाके ही खोलूँगी। इसमें कोई ऐसा सामान नहीं रखूँगी जो मुझे आज चाहिए हो। तो मैंने आज ना कीमा निकाल लिया है। वैसे मेरा आज यही मूड था कि कीमा ही बना लूँगी, तो मटर कीमा आज मैं बनाने लगी हूँ। लेकिन हंडिया रखने से पहले ना ये जो सारा यहाँ पे खलाड़ा पड़ा हुआ है ना, तो पहले मैं उसको समेट लूँ। और ये देखिए मैंने ना टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे, तो मैं ना इसी तरह से ला के ना टमाटरों को फ्रीज़ कर देती हूँ, इसी तरह से शॉपिंग बैग के अंदर ही। तो जब डालने होते हैं हंडिया में तो पानी के नीचे लगा के इसका छिलका उतार लेती हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2-3 दफ़ा मैंने ला के ना तो टमाटरों को सेव किया हुआ है। तो जब टमाटर सस्ते होते हैं ना तो मैं तब ना 3-4 किलो सेव कर लिया करती हूँ, फिर ना आगे नेक्स्ट काम आते रहते हैं। और अब मैं ना जल्दी जल्दी से हंडिया ही रखने लगी थी। तो ऑयल में मैंने डाले हैं खड़े मसाले, बड़ी इलायची, दालचीनी और बादियान का फूल डाला है। साथ ही कीमा डाल के ना तो मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ताकि इसमें जो भी स्मेल होगी ना तो वो फिर निकल जाएगी। और अब मैंने ना इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया है काट के। प्याज को हल्का सा करेंगे फ्राई, और साथ ही ना मैं इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूंगी। तो बस ना सारी चीज़ें ना फ्राई होते होते ही पकेंगी। और इस तरह से पका हुआ कीमा ना यकीन जानिए इतना लजीज बनता है ना, इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है कि इसका ना जायका ही अलहदा हो जाता है। तो मैंने इसमें डाल दी है लहसुन अदरक की पेस्ट, और अब ना इसको भी फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही ना जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें ना मैं डाल दूँगी मसाले, बेसिक मसाले ही डालूँगी। और साथ में ना मैंने टमाटर 3 ब्लेंड करके ना तो इसमें डाल दिए हैं। और अब ना ये कीमा गलता रहेगा टमाटरों के पानी में ही, और इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने ना फ्लेम को लो कर दिया था। मैंने कहा लो फ्लेम पे ना ये आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा हनान के आने तक। और हनान ना आज गया हुआ है अकेडमी, तो मुझे कह रहा था हो सकता है कि ये आज लास्ट डे ही हो, फिर मंडे से हमें छुट्टियां हो जाएंगी। तो ईद की ना बच्चों को फिर छुट्टियां हो जाएंगी अकेडमी से भी। और मैं कह रही थी हो ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि ना बड़ी शदीद आजकल गर्मी है। और अभी मैं ना खाना पका ही रही थी, तो मैंने कीमे को गलने के लिए रखा था। तो बच्चों के चाचू ने आवाज़ दी कि ना मुझे चाय बना दें। तो मैंने कहा चलो ये भी चाय पी लेगा और मैं भी पी लूँगी। मुझे तो साथ चाहिए होता है किसी का, कि कोई मेरे साथ चाय पिए तो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे ना मैंने एक कप अपने लिए बनाया, एक रीबा के चाचू के लिए और एक रीबा के लिए भी बना लिया था, क्योंकि वो भी बड़ी शौकीन है चाय की। तो यहाँ पे ना हम तीनों ही चाय पीने लगे थे। बस चाय पक गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा इसका कलर निकल आए ना तो फिर मैं स्टोव को ऑफ करती हूँ, क्योंकि ना ये थोड़ी सी पकती है ना तो फिर ही कलर निकलता है। बस ये पत्ती ना अब ख़त्म ही होने वाली है। तो मैंने आपको बताया था ना मैं बड़ा पैकेट लेके आई थी लिप्टन का, तो वो काफ़ी अर्सा ही हमारा चला, ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि गर्मियाँ आ गई थी। तो गर्मियों में ना फिर इतनी चाय पी नहीं गई, तो एक टाइम ही बस दिन में बनाते हैं। और आज ही ऐसे हुआ है कि मैं ना आज ये तीसरा कप पीने लगी हूँ। तो पहले एक सुबह मैंने नाश्ते में पिया, और उसके बाद ना फिर मेरी हेल्पर आ गई, तो वो कहने लगी कि कहीं पे ना मैं कपड़े धो के आई हूँ और मैं बड़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो फिर एक कप मैंने उनके साथ पिया, और अब एक कप मैं बच्चों के चाचू के साथ पीने लगी हूँ। तो बस ये आज मेरा ना तीसरा कप है शदीद गर्मी में। लेकिन जो चाय लवर होते हैं उनको गर्मी कुछ नहीं कहती फिर चाय के मामले में। तो चलिए जी, यहाँ पे चाय तो हमारी पक गई थी, बस मैं कप्स में ही डाल रही थी। और फिर ना ये चाय मैंने पकड़ा के ना सबको, तो मैं फिर चली गई थी प्लांट्स को पानी देने के लिए। मैंने कहा इनको पहले पानी दे आती हूँ, अभी चाय ना शदीद गर्म थी।
तो हनान भी घर आ गया था इस टाइम पे, तो बस खाना हमारा पक रहा था। मैंने उसे कहा कि 10-15 मिनट लगेंगे, मैं साथ ही आपको रोटियां भी बना दूंगी। उतनी देर ना मैं जाके ना फटाफट से तो प्लांट्स को पानी दे के आई, वो भी इतने ड्राई हुए हुए थे। और जब मैं वापस आई प्लांट्स को पानी दे के, तो यहाँ पे कीमा भी हो चुका था। तो इसकी मैंने ना हल्की सी भुनाई की है और अब साथ ही ना मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं। तो जितने मटर मैंने निकाले हुए थे ना, ये मेरे पास फ्रोज़न पड़े हुए थे, तो मुझे ना थोड़े ज़्यादा ही लगे, इसलिए मैंने ना टोकरी में बाकी बचा लिए थे। तो मैं ना इनको भी लो फ्लेम पे ही रखूँगी। ये इसी तरह से ना कीमे के साथ भुनाई में ही गलेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा मैं बाद में पानी डाल लूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसी तरह से ही हो जाएंगे, क्योंकि हैं तो ये छोटे छोटे से बारीक बारीक दाने थे, मोटे मोटे दाने नहीं थे। तो लेकिन ये थे फ्रीज़र के ना, तो हो सकता है इनको थोड़ा सा पानी चाहिए हो, लेकिन खैर मैंने ना इनको इसी तरह से ही फिर पका लिया। देखिए ये ना ऑयल में इसी तरह से फ्राई होते होते तो पक रहे हैं। इस तरह से ना मटरों का भी जायका निकल आता है और कीमा भी मज़ेदार पक जाता है। तो बस अब मैंने देखा था तो कीमा हो चुका था, मैंने इसमें गर्म मसाला डाल दिया है, और बस ना मैं इसे 1-2 मिनट के लिए ना थोड़ी देर के लिए ढकूँगी। तो उतनी देर में ना मैंने तवे पे डाली है रोटी हनान के लिए। मैंने कहा साथ साथ रोटी पक जाए, साथ साथ ना कीमा भी हो गया है, तो हनान को तो डाल के दूँ, वो खा ले, क्योंकि वो आया है अकेडमी से तो उसे भूख लगी हुई है। अभी फ़िलहाल तो हमें भूख नहीं लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने चाय पी है। तो चाय भी पियो ना तो फिर बाद में काफ़ी देर ना भूख नहीं लगती, चाय पीने के बाद तो स्पेशली भूख लगती नहीं है। तो मैं ना रीबा से पूछ रही थी, उसने कहा अभी हनान को दे दें आप, हमने नहीं खानी, हम थोड़ी देर ठहर के खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं हनान के लिए ही रोटियां बना रही थी। और अभी ना मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कीमे की। कीमा इतना मज़े का बना था ना आज। तो ये ना कीमा मैंने ला के ना रखा हुआ था, तो मैंने यही कहा था कि इसके ना कबाब बनाऊंगी। फिर मैंने कहा कि अब बकरा ईद आने वाली है, इसको पका के फारिग करते हैं, तो अब क्या इसे बकरा ईद तक मैं लेके बैठी रहूं। फिर जो बाद में होगा गोश्त उसका कीमा करवा के, तो फिर मैं आपके साथ रेसिपीज़ को शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। और अब फटाफट से पक गई थी हनान के लिए रोटियां, तो मैं उसे कह रही थी आके पकड़ के ले जाओ। तो आज ना बस गर्मी में, शदीद गर्मी में मैंने किचन का काम किया ना, तो इस वक्त बस बुरा हाल ही था। और वैसे भी स्टोव का काम करो ना, चूल्हे का काम करो इसके सामने खड़े होके, तो पसीने के साथ बुरा हशर ही होता है। तो बस मैंने ना रोटी बनाई थी, और साथ में ना एक रोटी मैं और डाल दूँगी। तो हनान कह रहा था मैंने एक ही रोटी खानी है, मैंने कहा चलो थोड़ी सी और ले लेना, साथ में ना बाकी जो रोटी होगी तो वो मैं रैबिट्स को डाल दूँगी, वो भी बड़े शौक़ से रोटी खाते हैं। तो बस यहाँ पे पक गई थी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ जी कीमे की फ़ाइनल लुक। तो आप देख के खुद ही बताइएगा मज़े का लग रहा है ना। तो मैं इस तरह से भुनाई करके पकाती हूँ ना कीमे को, फ्राई करते करते, तो बड़ा मज़े का बनता है। इस तरह से आप भी पका के ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगा इसका जायका। तो चलिए जी, खाना तो हो गया है रेडी। और इसके बाद ना फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि ना बस मुर्तज़ा की आज तबीयत ठीक नहीं ना थी, तो फिर मेरा भी दिल नहीं चाहता, जब घर में कोई बच्चा बीमार होना तो फिर मेरा भी मूड इतना अच्छा नहीं होता, दिल खुश नहीं होता। और इस तरह के जो काम होते हैं ना, वो दिल खुश होना तो फिर ही इंसान करता है। और आज आप लोग देखेंगे कि मैंने इतनी लेट वीडियो की वॉइस ओवर की है ना, कि आज मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था। मैं कह रही थी इसको ना कल संडे को ही आपके साथ शेयर कर दूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, मैं अब रेगुलर आपके साथ व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ, तो इसको मैं डाल ही देती हूँ। तो अभी मुर्जा मुझे कह रहा था अब मैं ठीक हूँ, लेकिन ना वो बस मेरी तसल्ली के लिए ही कहता है, उसे पता है ना कि मैं परेशान हो गई हूँ, तो इसलिए ना फिर वो मुझे कह रहा था कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मेरी बाजू भी हिल रही है। हालांकि जब मैंने सुबह इसे उठाया ना, तो ये एक आवाज़ में उठ जाता है, लेकिन आज ना इसको मैं बार बार आके ना आवाज़ें दे रही थी। फिर मैंने इसे कहा कि अगर नहीं उठा जा रहा तो थोड़ी देर सोए रहो, तो फिर ये उठ गया। और बल्कि इसको ना रीबा ने ले जाके ना नाश्ता इसके हाथ में पकड़ाया, तो फिर ये उठा और फिर जाके ना फ्रेश होके आया। तो बस ना इसलिए फिर मेरा कुछ ज़्यादा ना आज व्लॉग बनाने को जी भी नहीं चाहा। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।